बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर द बोर्ड एग्जाम फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू intersects other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। तो इस थ्योरम का मीनिंग क्या है? स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है कि अगर ट्राइंगल में सबसे पहले ट्राइंगल वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे, तो आप एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लें। ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ पे बात हुई है कि एक लाइन को पैरेलल ड्रॉ किया गया है, तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ बी सी के पैरेलल। डी ई। अब डी ने क्या किया कि अदर टू साइड्स को दो पॉइंट्स पे डी और ई पर इंटरसेक्ट कर दिया। तो अब आपको क्या प्रूव करना है यहाँ पे? सबसे पहले तो आपने यहाँ पे क्या किया है, जो जो गिवन है वो लिखेंगे। सो डी ई क्या गिवन है? एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई पैरेलल टू बी सी। अब आपको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, वो लिखेंगे यहाँ पर ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हो आप किसी दूसरी लाइन के, तो वो लाइन बाकी दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर देगी। तो सेम रेशो इस तरीके से। ओके, सो नाउ जो जो आपने इसमें कंस्ट्रक्शन की है वो लिखेंगे हम यहाँ पर। अब हमें यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करेंगे? जॉइन पी टू ई एंड डी टू सी। और क्या करेंगे? डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इसको हमने बोला एम और इसको बोल दिया एम। चलिए, तो सबसे पहले आपने क्या किया? ड्रॉ परपेंडिकुलर डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ज्वाइन। और क्या किया था हमने? ज्वाइन बी सी बी ई एंड सी डी। प्रूफ करते हैं अब। इन ट्राइंगल ए डी ई। अब देखिए जरा, इन ट्राइंगल ए डी ई की बात हो रही है। ए डी ई, यहाँ पे क्या है? इसका बेस तो क्या हो जाएगा? ए डी, और उसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या है? ए एम। तो इसका एरिया अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ बेस। अब बेस क्या होगा इसका? ए डी एंड परपेंडिकुलर क्या होगा? ई एम। ये इक्वेशन हो जाएगी 1। सिमिलरली किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? इन ट्राइंगल बी डी ई। इसका एरिया अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू हाफ। अब बी डी ई के लिए बेस क्या बनेगा? डी बी। एंड इसके लिए भी परपेंडिकुलर क्या रहेगा? ई एम परपेंडिकुलर रहेगा। सो ई एम इक्वेशन हो जाएगी 2। सिमिलरली अब यहाँ पे आप क्या करोगे? दोनों को डिवाइड कर देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? हाफ ए डी ई एम डिवाइडेड बाय हाफ डी बी इंटू ई एम। ई एम से ई एम कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा? और हाफ से हाफ भी कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा ए डी अपॉन डी बी। तो मैंने इसको क्या लेट कर लिया? इसको हमने ए पॉइंट दे दिया।
सिमिलरली हमें क्या करना है, अभी तो हमने ये साइड के वैल्यूज निकाले हैं, इस साइड का एरिया निकाला, अब हम इस साइड सेम अप्लाई करेंगे। तो इधर भी क्या है, ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अब उधर क्या है, एरिया बेस बनेगा इसका ए ई इंटू, और डी एन हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगी ये 3, इक्वेशन 3। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी या सी डी ई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी ई और डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ बेस, बेस क्या बन जाएगा, सी ई या फिर ई सी मल्टीप्लाई, और इसके लिए भी परपेंडिकुलर क्या रहेगा, डी एन। ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 4। तो दोनों को जब आप डिवाइड करोगे, डिवाइड 3 4, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए ई मल्टीप्लाई डी एन डिवाइडेड बाय हाफ ई सी मल्टीप्लाई डी एन। डी एन से डी एन कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इधर आपके पास बचेगा क्या, ए ई अपॉन ई सी, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन बी। अब इन दोनों इक्वेशन में आप ध्यान दो, ए डी ई और ए डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ये दोनों क्या है, सेम है। तो दोनों को जब आप इक्वल पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे, तो आपके पास क्या बचा, बट आपके पास में ये बचेगा, जो सी डी ई है एरिया और बी डी ई है, इन दोनों में क्या है, ये दोनों का पॉसिबल है इक्वल होना। तो ये गोटे थ्योरम है 9th में, बी डी ई और सी ई डी या फिर सी डी ई, इनको देखें ध्यान से कि डी ई पैरेलल किसके है, बी सी के है, और दोनों ही क्या है, दोनों ही ट्रायंगल का बेस क्या है, डी ई। तो दैट इज अ थ्योरम, व्हेन टू ट्रायंगल्स have the same base between two parallel lines, the area should be equal। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी। क्यों है, बिकॉज both triangles have same base DE between same parallel lines, same parallel lines। therefore क्या बन जाएगा, therefore from equation A and B दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दैट इज ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। और यही थ्योरम में आपको प्रूव करना था। तो ये आपकी पीपीटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, ये पूरी कंप्लीट हो गई है। तो लास्ट में आप लिखेंगे तो इस तरीके से आपकी पीपीटी थ्योरम प्रूव हो चुकी है।